जी सर। राजनीति में मैं अगर समझूं तो जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो शिक्षा के लिए जो काम उन्होंने किया वो मुझे किसी भी सरकार में ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई दिया। बहुत बढ़िया जी। माया बालिका इंटर कॉलेज, सावित्री बाई फुले इंटर कॉलेज, आपने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को तो देख ही लिया है कि कई प्रांतों के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बहुत नगीना यूनिवर्सिटी है। उसके छात्रावास हैं, उनको आप देखिए, जो उसके इंडोर गेम के लिए स्टेडियम वगैरह बनाए गए हैं और जो उसमें योगा के लिए बहुत अच्छा स्थान दिया गया है जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया और संवारा गया है। ऐसी सोच किसी सरकार में हमें नहीं दिखाई दे रही है जो शिक्षा को इतना बढ़ावा दे। बिना शिक्षा के हम आज भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी तरक्की, हमारा विकास पूरी तरह बाधित हो जाता है अच्छी शिक्षा अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। या अभी हमारा मानना ये है कि हमारे वर्ग में से लोग जो बच्चे 10-12 कर लेते हैं और शिक्षा में मतलब उनका मैथ और साइंस में अच्छा जब परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद और बाद में आफ्टर 12 BA LLB का कोर्स कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आप LLB कर सकते हैं 3 वर्षीय कोर्स। अगर आप लॉ पढ़ने के बाद आप समाज में इतना परिवर्तन ला सकते हैं, इतना, क्योंकि आप न्याय दिला सकते हैं, आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसके बिना आप शिक्षा ग्रहण जरूर करते हैं, लेकिन अगर कानून की पढ़ाई कर लेते हैं उससे अच्छा आप अपने समाज को बहुत कुछ उसमें परिवर्तन ला सकते हैं कानून की पढ़ाई करके। तो हम चाहेंगे कि हम सुदूर गांव में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिग्री कॉलेज वगैरह हैं और वो बच्चों क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन आते आते वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं कमाने के लिए। मैं उनसे कहूँगा कि आप धैर्य रखिए, 3 साल तक आप LLB वगैरह कर लीजिए। आप कानून की पढ़ाई करने के बाद देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे देंगे, समाज के विकास में इतना बड़ा योगदान देंगे कि जिससे आप सोच भी नहीं सकते। आप पिछले 1947 की पहले की बात कर रहा हूँ, गांधी जी वकालत पास थे, नेहरू जी वकालत किए हुए थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर वकालत पास थे, सरदार पटेल भी सुना है कि वकालत किया हुआ था उन्होंने। तो ये देश को इतना परिवर्तन लाने में या देश में इतना विकास करने के लिए, देश को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों का बड़ा योगदान है। तो अभी इस क्षेत्र में हमारा वर्ग नहीं समझ पा रहा है, पढ़ाई को बीच में छोड़ दे रहा है। अगर आप साइंस पढ़ के वैज्ञानिक नहीं बन पा रहे हैं, IIT में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, IIT के इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप लॉ पढ़िए, कानून पढ़ के आप पूरे प्रदेश में, अपने समाज में बहुत बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल, कानून की जानकारी होगी तो कई तरह के झंझटों से वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी। आप कानून की पढ़ाई करेंगे, समाज में बहुत, अभी सही मायने में जितने डॉक्टर, इंजीनियर की आवश्यकता है, हमारे SC समाज, SC ST और OBC समाज को वकीलों की उससे ज़्यादा आवश्यकता है। सही मायने में क्या है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि मैं जाके बोलूँगा तो लाखों वकील तैयार हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे काम ना मिले पर इतने लोग तैयार हो जाएं कि लोग हमारी जगह काम करें। तो वो कानून का पालन कराएं, कानून की लड़ाई लड़ें और समाज का उत्थान हो सके। खासतौर से विद्यार्थी वर्ग को इन्होंने संबोधित किया है अपने, जबकि एक शॉपकीपर हैं लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही एक्टिव, जागरूक विचारों के साथ में बाबा साहिब जी के विचारों को, मिशन को आगे बढ़ाने का पूरा सफल प्रयास किया है। जी धन्यवाद। ये हमारे बेटे हैं जी, ये भी अगले साल से मिस्टर इंद्रजीत, मेरा सपना है कि ये लॉ BA LLB करेंगे जी और बड़े अच्छे संस्थान से करेंगे जिससे ये समाज को बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले हैं। ये बेटी को भी मैं पहले एक सपना था कि माया बालिका इंटर कॉलेज में क्लास 10th स्टूडेंट है। आज मेरा सपना है कि आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाय एक अच्छे लॉयर बनना। आप ये बात सच है, मैं ये सब समझ चुका हूँ कि बिना कानून की पढ़ाई के आप समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। शिक्षा से और कानून की पढ़ाई से आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। और हमारे समाज को अभी कानून के विशेष, कानून जो पढ़े लिखे लोग जो कानून पढ़ रहे हैं, ऐसे विशेषज्ञों की बहुत भरमार ज़रूरत है। क्योंकि कहीं भी आप देख रहे हैं, ज़्यादातर इस सरकार में भी मैंने ये देखा है, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो सर गाड़ी में
दुकान में भी बाबा साहब की अच्छी फोटो आप आइए अंदर। बाबा साहिब की तस्वीर इस शॉप में लगा रखी है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश है समाज के लिए। बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है कि मेरे दिल में जो भरा हुआ है समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, वो मेरी दो बातें भी अगर समाज में पहुंची, और वो मैं चाहता हूं कि मेरे व्यापार के 25 सालों के अनुभव को आप गूढ़ रहस्य को समझ लें, समाज में अपना उत्थान कर लें। हम सिर्फ सुनील गौतम जी की बात पे इसलिए बार बार मैं सहमत नहीं हो रहा हूं कि ये व्यक्ति अकेले लड़ रहा है, मुझे मालूम है, पर अकेले सुनील गौतम के भरोसे हमने नहीं रहना। हर व्यक्ति जब आर्थिक रूप से सक्षम होगा और वो गूढ़ व्यापार के गूढ़ रहस्य को जान लेगा, वो छोटे छोटे व्यापार वो करेगा। हम तो कह रहे कासना में आके करो, हमारी दुकान के आगे 4 लोग करो, मेरी दुकान में सामान ला के बेचना शुरू कर दो। आप किराया नहीं वसूलो, महीने 2 महीने आप यहीं सीजन में सर्दी का माल ला के बेचना शुरू कर दो। जो मैं शॉल बेचता हूँ तो तुम लेडी स्वेटर ला के, मैं लेडी स्वेटर बेचता हूँ तो तुम इसमें चटाई रख के बेचने लगो। मेरे आगे खड़े रहो, कोई आगे निकल ले तो कहो भाई साहब क्या चाहिए, चटाई चाहिए, हमसे ले लो। अरे मेरी दुकान के आगे 4 लोग आके खड़े हो जाओ, किराया भी नहीं देना पड़ेगा आपको, लाइट का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको, व्यापार का रहस्य पता चाहिए। देखिए इंसान इन खर्चों में टूटता है, जगह ढूंढता है, लेकिन देखिए बहुत बड़ा बहुत ही खूबसूरत मौका दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ भारत सरकार को काम करना चाहिए था, वो एक कर रहे हैं। मोबाइल की दुकान, मोबाइल के जैसे पार्ट्स है, मोबाइल के कवर हैं, उसका स्क्रीन कवर है, वो लाके मेरे आगे बेचो। मैं तो कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि आप उस व्यापार को शुरू कर सकते, मेरे आगे खड़े हो जाओ, हैं मेरे आगे भीड़ लगी रहेगी, लोग कहेंगे पीछे सॉल भी खरीद लेता हूँ। तो मुझे व्यापार का वो टूटा है। ये पता है कि बाबा साहब का फोटो यहाँ लगा हम था, बाबा साहब की तस्वीर से आकर्षित हुए और यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ तो एक बहुत ही नायाब हीरा समाज का छिपा हुआ था, केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया। मैं आपको कह रहा हूँ, बातें अच्छी करना अलग बात है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करना अलग बात है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सर आंखों पे ना बैठाएं, मुझे हमेशा पंच करते रहे, मैं जिससे और तरासा जाऊं। मुझे अच्छा कहलवाने आनंद नहीं प्राप्त होता। टेंशन मत लो, तुम जाके बोलो कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक दिन उस मनोभाव को तुम्हारे बदल दूंगा, ये मैं बाबा साहब की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं बाकी जिंदगी इतनी सशक्त से जीने वाला हूँ कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि जब इतिहास में कोई नाम लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम होगा। अभी इतिहास लिखना बंद नहीं हुआ है, घबराओ मत। और मैं आपको एक खुशखबरी और बता दूँ, अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। जी जी, हाँ, मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप जाके पहले प्रथम वर्ष का छात्र हूँ LLB क्या का। बात है सर, बहुत बढ़िया सर। मैंने भी अभी विचार किया कि मैं भी लॉ करूंगा। 2-3 दिन पहले मैंने भी अपनी फैमिली में बोला है कि मैं लॉ करूंगा, मैंने टाइम खराब किया। आज मैं वर्तमान समय में लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं व्यापारी के साथ साथ विद्यार्थी भी हूँ। बहुत बढ़िया तो सर। आप ये समझ लें कि अभी मेरा दिल और मुराल मेरा जागा है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखो बहुत बढ़िया सर। बहुत अभी तो हम बात ही कर रहे हैं और ये समाज को जगाने प्रैक्टिकल करेंगे। हम देख लेना, हम ये कॉलेजों को बाहर जाएंगे, बच्चियों को जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप को उद्यमी बना देंगे, मजदूर नहीं रहने देंगे। हम ये व्यापार का एकाधिकार है ना जो, उसको तोड़ेंगे और उसको कहेंगे कि जिसको तुम्हें व्यापार करने के लिए जगह चाहिए आप हमारे यहाँ आओ, किराया मत दो, 2 महीने आप सीखो और वहीं बैठो। मैं मजदूर नहीं बनाना, सर्वश्रेष्ठ अच्छा पैसा वाला देश, संपन्न देश बनाना है भारत को। पूरी जैसे हम इकोनॉमी, जैसे लोग सरकार कहते हैं ना कि आप टैक्स नहीं देते। अरे गधो, हम कितना टैक्स देते हैं? हम घड़ी साबुन खरीदते तब टैक्स देते हैं, हम चप्पल खरीदते तब टैक्स देते हैं, हम हर खरीदारी पे टैक्स देते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं, सेंड किया जाएगा तब भी अंबानी को पैसा कमा रहे हैं उसका डाटा खर्च करके। क्या बात करते हैं? हम हर पल टैक्स देते हैं, हर पल चैनल देखने नहीं। मैं अभी कुछ ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। जब भी उसने अगर सस्ता डाटा उपलब्ध कराया ना, हम उसकी आसान हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, मैं हर उस व्यक्ति को उजागर कर दूंगा, नंगा कर दूंगा जो आज का हमें फायदा दिखा के लेकिन हमारी पीढ़ियों की जड़ें काट रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई बड़ा उद्यमी हो, कोई व्यक्ति हो, मेरा अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, मेरे लिए कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। मेरे लिए समाज का उत्थान होना चाहिए। जब हमारा सजग संपन्न समाज होगा ना, जो व्यापार करेगा वो खरीदेगा, तो वहाँ से जब परचेज करेगा ना 20,000 की, तो उसकी GST काटो ना वहाँ पे।
उसके आधार कार्ड में। अब सरकार को राजस्व चाहिए, हम आपको कहें शराब से कहाँ राजस्व मिलेगा। बिल्कुल, ब्लैक मनी कितना मार्केटों में माल बेचा जा रहा है, बिना बिल के बेचा जा रहा है। दिल्ली में भी शराब को ही पहले सामने लाया गया है व्यापार के रूप में, अभी जो ऑनलाइन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल शिक्षित है, वो जरूर है, लेकिन अब बिजनेस का कहाँ उसको वो कॉन्सेप्ट पता था। 25 सालों में अनुभव में मैंने देखा है कि हर घर में व्यापार होना चाहिए। हमें ये जो अभी किसान कानूनों में मैं बड़ा हंसता था कि जैसे 20 रुपए का बोतल 1 लीटर पानी बिक जाता है, एक किसान का गेहूँ 18 रुपए लीटर जी। और आप देख लें बिस्लरी और किनले बहुत बर्फ को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, जो सही मायने में आप आज चलो हम चलते चलते एक और अच्छी बात बताते हैं, अभी हमने ख़त्म करने वाले बात। लोकल पानी की बोतल 65 रुपए पेटी से ज़्यादा नहीं आता है। सुन लो, जो तुम 20 रुपए में पानी खरीदते हो मैं जानता हूँ, सिर्फ 65 रुपए की 12 बोतल आती है। कितने की आती है? आंखें में डाल के बात कर रहा हूँ। और उसकी MRP लिखी होती 20 रुपए और वो पेटी आती है 65 रुपए की और उसकी 12 बोतल होती हैं और 12 पंचे 60, मतलब इसके मतलब वो 5 रुपए की पड़ती है। और तुम गधो जो कहते हो कि हमें व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत है, 10 पेटी खरीद के लाओ और बस स्टैंड पे पानी बेचो 10 रुपये बोतल, 4-4.5 रुपये कमाओगे और 50 रुपये पेटी कमाओगे और 10 पेटी बेच के जाओगे, दुनिया तुमसे 2-2 बोतल लेके जाएगी और कह रहे पैसे की जरूरत है, 500 रुपये व्यापार हो जाता है। लोग तुम्हें बताना नहीं चाहते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वर्ग और नरक के बारे में बता देता हूँ। मरने से पहले मैं जिंदा तो स्वर्ग मुझे देख किसी नहीं पाता, स्वर्ग की अभिलाषा लेकिन नहीं मरने है। के बाद मैं स्वर्ग देखूंगा जहाँ पे अच्छे लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे मकान हो, मुझे अच्छे स्वर्ग लोग और खान नरक पीन की खाते अभिलाषा हो, नहीं है। जहाँ मैं गरीब वहाँ ना के हो, बारे में नहीं वहाँ सोच पे रहा हूँ, मैं स्वर्ग है। यहाँ के बारे में सोच रहा हूँ जो हमारा शिक्षित और व्यापार से वंचित शोषित समाज है, उनके बारे में नर्क सोच के रहा हूँ। बारे में बता अभी देता हूँ, हमने जहाँ आपको पे 500 रुपए में गरीबी व्यापार है, बताया है, 500 वहाँ रुपए पे में नर्क है। मल्टीनेशनल कंपनियों में बताओ, कोल्ड ड्रिंक के व्यापार में, मैं कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करता हूँ, 72 रुपए की ड्यू की बोतल आती है, 90 रुपए MRP है, ठीक है, और 28 रुपये होगा, 72, 90, 28 हो जाए, हाँ 28 रुपये, 4 रुपये ठंडा करने में लगेगा। एक पेटी है, बोतल बेचिए आप 85 रुपये की, हाँ आपकी चलते बस में ठंडी बोतल दीजिए, बोले मेरी वाली पियो, 12 से 12 रुपये कमा लोगे आप, 10 बोतल पे 100 रुपये कमाओगे। जिस आप 100 रुपये अपने दिमाग से कमाओगे ना, आप समाज में डट के खड़े हो जाओगे, मैं हूँ। आपको वो बता रहा हूँ, पैसे से व्यापार नहीं हो रहा है। हम आपको इच्छा शक्ति से, आपको उसके गूढ़ रहस्य से समझ जाओगे ना जिस दिन व्यापार, उस दिन से व्यापार की आप लोग सीधी कर गुजरोगे। और उसके लिए आपको शराब और ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। वो आपको बेहतर मार्गदर्शन के साथ में, बहुत ही अच्छी शब्दावली के साथ में, सरलता के साथ में, सिर्फ 500 रुपये में भी आपको व्यापार उन्होंने बताया है इंद्रेश कुमार जी ने। इंद्रेश कुमार जी से मिलिएगा, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया है, यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया है और तौर तरीके समझाए हैं इतने बेहतर तरीके से, शायद कोई लाखों रुपए की फीस लेने के बाद में भी नहीं सर बताएगा। उसका रीज़न ये है, मुझे कहीं पे भी उससे वो नहीं है, मतलब लालच नहीं है। मैं अभी अपने जीवन को पूरा समर्पित कर देना चाहता हूँ। मुझे दर्द होता है जब हमारे समाज के साथ कहीं कानूनी प्रक्रिया में उसका शोषण होता है, जब हमारा व्यक्ति सामाजिक शोषण होता है, जब हमारा व्यक्ति आर्थिक शोषण होता है, तब मुझे दर्द होता है। और वो होता इसलिए है कि शिक्षित होने के बाद भी अगर व्यापार के गुण रहस्य नहीं मालूम है तो आप व्यापार में टिकेंगे नहीं। यहाँ कहीं GST नंबर लेके, सारे छोटे गलियों में व्यापार कहीं GST नंबर लेके नहीं हो रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रही है और आप डायरेक्ट टैक्स देने वाले बनिए। आपको 5-5 हज़ार में व्यापार करना सिखाऊंगा, आप मिले तो सही, समय दें आपके पास। और वही लोग मेरे पास आए जो अपने 20 लोगों को सिखाने की दम रखता हूँ। जिस दिन मैंने समझ लिया तुमने ये गुड़ रहस्य किसी और को नहीं बताया, मेरी नज़र से आप गिर जाएंगे। मुझे वो लोग मेरे से संपर्क करें जो मेरी बातों को 10 लोगों को और सिखाएं और खुद कमाएं, दूसरों को कमाने दें। आपको इस ज़िले में काम नहीं मिला तो दूसरे ज़िले में जाके झोला बस्ता लेके पड़ जाओ, वहाँ जाके व्यापार करना सीखें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे समाज में हम बता देंगे तो पड़ोसी व्यापार कर लेगा। अरे सबको व्यापार ही बताना है। उसमें तुम्हारा कंपटीटर खड़ा हो जाता, कोई फर्क नहीं। तुम्हारे में अगर योग्यता होगी, शक्ति होगी कहीं भी कर लेंगे। तो कपड़े का व्यापार वो कर रहा है तो तुम हार्डवेयर का व्यापार करो, हथौड़ी लाके बेचो, छेनी लाके बेचो, ड्रिल मशीन लाके बेचो। हम बताएंगे मार्केट में कहाँ मिलती है।
सब में 5-5, 700, 1500 के मार्जिन में 5-5, 700 रुपये का वो रहता है। सब ने कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनियों में वारंटी गारंटी कार्ड दिए हुए हैं, भर के दे दो। सबके कॉल सेंटर लगे हैं और फ़ोन करेंगे, वहाँ की मशीन रिपेयर हो जाएगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इच्छा शक्ति की ज़रूरत है भाई साहब, जागिए, समझदारी इस काम पे। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सोशल मीडिया का। ये मेरी बातें पता नहीं कितने लाखों लोगों को पास पहुँचेंगी। मैं वो सोच के बहुत हर्षित और अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम वो दिन तो आया, टेलीविज़न पे आते थे एक लाइन में, भला राइट, कानपुर में बोलने का मौका ही कहाँ। हाँ, मतलब 2 लाइनें दिखती थी बड़ी से बड़ी घटना पे, और 100 खबरें दिखा के चला जाता था, और फिर 10 मिनट एडवर्टाइजमेंट दिखाता था, घड़ी साबुन, निरमा साबुन और टाटा टी, और वो हम देखते रह जाते थे। अभी यूट्यूब पे जैसे ही हो 30 सेकंड का 10 सेकंड का चलता है, स्किम मारो और अपना माल लूट लो कि क्या हमें ज्ञान मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर, शुक्रिया सर। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। और लोग भाई कम करिए। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, उसके लिए क्या है कि जैसे इनको मनोबल कैसे मिलेगा, जब आप इनके चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, ये जितना ज़्यादा चलेगा, लोग इसको समझेंगे, इनको भी इनकम होगा, वही आर्थिक रूप से सफल होंगे। तो फिर इनके जैसे और इनको, ये अभी 2 घंटे से हमारे साथ लगे हैं। अरे मैं इतना बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक अदना सा व्यक्ति हूँ। हम चाहते हैं कि लोगों के पास वही अदना से व्यक्ति की अच्छी बातें पहुँच जाएँ। वो ठीक है, धन्यवाद। जय ओके भीम, सर, जय भारत, जय संविधान।